सूक्ष्म जीव। इस वीडियो में हम सीखेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। दीदी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो बताओ आज क्या पूछने वाले हो खोजी। दीदी, पता है कल मैंने घर पर जब ब्रेड जैम खाने के लिए ब्रेड उठाई तो उस ब्रेड पर कुछ काली हरी परत सी जमी हुई थी, जबकि 2 दिन पहले जब उस पैकेट में से ब्रेड निकाली थी ना, तब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ दीदी? खोजी, ऐसा सूक्ष्म जीवों के कारण हुआ है। सूक्ष्म जीवों के कारण? कुछ समझ नहीं आया दीदी। देखो बच्चों, हमारे आसपास अनेक जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना? परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जानते हो, ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। इन्हीं सजीवों को सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दीदी, क्या सूक्ष्म जीवों के भी प्रकार होते हैं? हाँ बच्चों, सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, जो हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंजाई, शैवाल यानी एल्गे और प्रोटोजोआ। इनके बारे में विस्तार से बताइए ना दीदी। बच्चों, जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक कोशिक जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। इस प्रकार के केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। और हाँ बच्चों, कुछ जीवाणुओं में धागे के समान संरचना भी पाई जाती है, जिसे कशाभिका यानी फ्लैजेलम कहते हैं। ये जीवाणु को गति करने में सहायक होती है। जीवाणुओं का आकार कैसा होता है दीदी? बच्चों, जीवाणु आकार में गोलाकार, छड़ाकार, स्पाइरल या कॉमाकार हो सकते हैं। जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं दीदी? जीवाणु लगभग सभी स्थानों और परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, जैसे वायु, मृदा, जल आदि। यहाँ तक कि कुछ जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। क्या जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं? हाँ खोजी, हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ जीवाणु घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे टाइफॉइड और क्षय रोग। दीदी, आप सूक्ष्म जीवों के बाकी प्रकारों के बारे में भी बताइए ना। अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने अक्सर घरों में, खासकर बारिश के दिनों में, रोटी या चमड़े की वस्तुओं पर हरे रंग की परत जमी हुई देखी होगी, है ना? हाँ दीदी, एक बार मेरे पुराने चमड़े के जूतों में ऐसी परत जम गई थी। वो कवक यानी फंजाई होती है, जिसे हम सामान्यतः फफूंद भी कहते हैं। ये अधिकांशतः नमी वाले स्थानों में पाई जाती है। दीदी, तो क्या मेरे ब्रेड पर भी कवक ही थी? बिल्कुल ठीक समझे खोजी। और पता है, बारिश के दिनों में पुरानी लकड़ी पर छाते नुमा जो आकृति उगाती है ना, जिसे हम कुकुरमुत्ता या मशरूम कहते हैं, वो भी एक प्रकार की कवक ही होती है।
कवक की संरचना कैसी होती है दीदी? बच्चों, इनमें धागे नुमा लंबी लंबी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें तंतु या हाइफे कहते हैं। ये तंतु मिलकर कवक का जाल बनाते हैं। एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि कवकों के कुछ उदाहरण हैं। और शैवाल क्या होते हैं दीदी? बच्चों, तुम लोगों ने अक्सर पानी के स्रोतों जैसे तालाबों आदि की ऊपरी सतह पर हरे रंग की परत को जमे हुए देखा होगा, है ना? जिसे हम सामान्यतः काई कहते हैं। वही होती है शैवाल। इसे हम अंग्रेजी में एल्गे भी कहते हैं। शैवाल अधिकांशतः बहुकोशिक होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, डायटम्स आदि। जबकि क्लेमाइडोमोनास एक कोशिक शैवाल है। दीदी, अब प्रोटोजोआ के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा वर्ग है जिसके जीव एक कोशिक होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। इनमें गति के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे अमीबा में पादाब, पैरामीशियम में सीलिया और यूग्लिना में कशाभिका। प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं दीदी? ये जल, मृदा और अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और जानते हो बच्चों, मनुष्यों में अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। दीदी, सूक्ष्म जीवों को हम कैसे देख सकते हैं? बच्चों, इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसके लिए चलो एक प्रयोग करते हैं। खोजी, जाओ, जाके एक गिलास में पानी और मैदान में से थोड़ी मिट्टी लेकर आ जाओ, जल्दी। लीजिए दीदी। बच्चों, इस गिलास में थोड़ी मिट्टी डालकर हिलाते हैं और कुछ देर इंतजार करते हैं। देखो, मिट्टी के कण पानी में बैठ गए हैं, है ना? अब हम एक स्लाइड लेते हैं और इस पानी की एक बूंद इस स्लाइड पर डालते हैं और अब इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के लेंस के नीचे रखकर देखते हैं। मुझे भी देखना है दीदी। और मुझे भी। आओ जल्दी से। तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? दीदी, इसमें तो कुछ छोटी छोटी संरचनाएं हिलती हुई दिख रही हैं। यही तो हैं सूक्ष्म जीव खोजी। इसी तरह हम तालाब या पोखर के पानी में भी इन्हें देख सकते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही रोचक है। बच्चों, इसके अलावा एक और प्रकार के सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जिन्हें विषाणु या वायरस कहते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वो कैसे दीदी? क्योंकि ये कोशिकाहीन होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह स्वतंत्र रूप से गुणन नहीं करते, बल्कि इन्हें गुणन करने के लिए किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जीवित कोशिका के बाहर ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अच्छा, इनकी संरचना कैसे होती है दीदी? बच्चों, विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये जंतुओं व पौधों के साथ साथ मनुष्यों में भी अनेक घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, कोविड-19 आदि। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है दीदी। हाँ बच्चों,
हमें इन रोगों से बचने के लिए उपयुक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों के विषय में अभी तक की जानकारी समझ आ गई ना सबको? हाँ दीदी। तो चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे सजीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बल्कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सही बताया खोजी। अच्छा, अब ये बताओ कि अमीबा में गति के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? अमीबा में गति के लिए पादाप पाए जाते हैं दीदी। एक अंतिम सवाल। विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाले कोई 2 रोगों के नाम बताओ। दीदी, चिकनगुनिया और कोविड-19। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।